तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हमने एज्यूम किया कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। रेंडमली एज्यूम कर लिया है बेटा, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, वैसे भी जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी रहेगी तो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब हो सकता है कि क्वेश्चन में कहा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो देखिए जब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे, तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, जब इस फिर से सुनिए, जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो बेटा जहाँ जहाँ पे इस पॉलिनोमियल में आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम पुट करेंगे 1। ठीक है, तो देखिए मैं पुट करता हूँ इस पॉलिनोमियल में, तो जब मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 1 की पावर 3 4 1 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ अगर रखता हूँ तो ये हो जाएगा P1। ठीक, इसका मतलब समझिए, ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 1 पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे P1 से। ठीक है, और निकालने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको वेरिएबल मिलेगा वहाँ पे हम x की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, या वेरिएबल की जगह 1 पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 1 ये, प्लस 2 2 इंटू 1 2 ही होगा, ये आपका 4 ही होगा, ये 2, इस तरीके से हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी P1 हमें कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो ये हो गई पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली अगर हमें x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी P2। ठीक है, और ये P2 निकालेंगे कैसे, जहाँ जहाँ पे x हमें दिखाई दे रहा है x को हटा के x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 प्लस 4 2 की पावर 2 प्लस 2। ठीक है बेटा, ये 8 हो जाएगा और 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा प्लस 2। इस तरीके से ये आपका 16 प्लस 16 32 और 32 प्लस 2 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो x इज इक्वल टू -1 पे, तो x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल की बेटा जो वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करेंगे P-1 से। अब इसमें एक चीज़ देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी हो x इज इक्वल टू अल्फ़ा पे, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, है ना, और हमें मिलेगी P अल्फ़ा कैसे मिलेगा, हम x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी x की वैल्यू पे अगर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी हो, है ना, किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो हम x की जगह इसको पुट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, मैं एज्यूम करता हूँ कि हमने x इज इक्वल टू अल्फ़ा यानी एक ऐसी वैल्यू ली कि पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक,
तो जब हमने x की जगह अल्फा पुट किया, यानी x की वैल्यू जब हमने अल्फा ली, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब समझिए, है ना। तो चूंकि x इक्वल टू अल्फा पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हम इस अल्फा को बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ठीक। यानी x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो। फिर से सुनिए, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती हो, x की उस वैल्यू को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर से सुनिए, x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, x की उस वैल्यू को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, अब हम इसको समराइज करते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जब हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे या 2 पे या 3 पे निकालनी होती है, तो उस पॉलिनोमियल में हम x की जगह या कोई भी वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जगह उस वेरिएबल की वैल्यू 1 पे निकालनी है तो 1 पुट कर देते हैं, 2 पे निकालनी है तो 2 पुट कर देते हैं, 3 पे निकालनी है तो 3 पुट कर देते हैं। x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि डिग्री के बेसिस पे अगर हमें पता चला था कि अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, है ना, ये हम 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का और डिग्री 1 है, तो इसके मैक्सिमम 1 जीरोज होंगे। अगर डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर डिग्री 3 है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, 3 जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, तो उस पॉलिनोमियल के पास एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज होंगे, n जीरो से ज़्यादा इसके पास जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस पे, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन प्रॉब्लम में भी हम इस टॉपिक को फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल को तो पहले मैंने px कंसीडर कर लिया। अब इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए बेटा, x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे p0 से, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? अगर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उस x को रिप्लेस करके हम x की जगह 0 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, यानी ये हो गया, देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे आई प्लस 3, ठीक है। उसके बाद देखिए एट x इक्वल टू माइनस 1 पे, x इक्वल टू माइनस 1 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी, है ना, उसको हम डिनोट करेंगे p माइनस 1 से, ठीक है। अब वैल्यू निकालते कैसे हैं? फिर वही बात बता रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा पॉलिनोमियल में, उस x को रिप्लेस करके हम उसकी जगह माइनस 1 लिख के पॉलिनोमियल को अपने सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हम x की जगह लिखे माइनस 1, यहाँ पे भी x की जगह लिखे माइनस 1, यहाँ पे x है ही नहीं तो 3 नोट कर लिया। अब देखिए 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ये माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, 4 इंटू 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक, प्लस 3। अब देखिए ये माइनस 5 है, माइनस 4 और 1 का जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा, ये प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3, और बेटा ये आपका हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। तो इस तरीके से
ये इसकी वैल्यू भी हमें मिल गई x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। फिर से सुनिए, x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू होगी उसको डिनोट करेंगे P2 से। P2 हम निकालेंगे कैसे? जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ हम x की जगह पुट कर देंगे 2। तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं पॉलिनॉमियल में, है ना। ये पॉलिनॉमियल ना, इसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 2 रख दिए। अब देखिए बेटा 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 प्लस 3, ठीक है। ये 10 और ये 3 मिलके 13 हो जाएंगे -16। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, साइन बड़े नंबर की लगाएंगे तो बड़ा नंबर 16 है, माइनस लिख लिए, 16 में से 13 गया 3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू, एक ही पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाली। x इक्वल टू 0 पे कैसे निकाली? x की जगह 0 पुट कर दिया। x इक्वल टू -1 पे निकाली कैसे? -1 पुट कर दिया। 2 पे निकाली 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक। अब जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल पे देखते हैं। इसमें कह रहा है चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x प्लस 2। भाई आप चेक करिए कि क्या -2 और 2 इस पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं। किस पॉलिनॉमियल के? x प्लस 2 के, इसके जीरोज हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल को मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ px, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल को मैंने px अज्यूम कर लिया, ठीक। जीरोज क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम लोग जीरोज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए x की जगह -2 पुट करके देखते हैं। जब -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p -2 इज इक्वल टू, x की जगह पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 और आंसर आ जाएगा 0। यानी x इक्वल टू -2 पे बेटा, x इक्वल टू -2 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आई है, इसलिए ये जो x की वैल्यू है -2 ये जीरोज होगी पॉलिनॉमियल की, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 2 पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे जब पुट करेंगे x की जगह 2, ये 2 पहले से तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ये 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 पे वैल्यू 0 आई है, इसलिए x की ये वैल्यू जीरोज होगी। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 0 नहीं आई है, इसलिए x इक्वल टू 2 पॉलिनॉमियल का जीरोज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल 2x प्लस 1। इस पॉलिनॉमियल का हमें जीरो फाइंड करना है, खुद फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं, देखिए 2x प्लस 1 है, इस पॉलिनॉमियल को हम मान लिए x, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल को हम px मान लिए, ठीक। अब इस पॉलिनॉमियल का हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। देखिए जीरोज x की ऐसी वैल्यू होती है जिसमें पॉलिनॉमियल हमारा 0 के बराबर हो। जीरोज x की ऐसी वैल्यू होती है जिस पे पॉलिनॉमियल हमारा 0 के बराबर हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉलिनॉमियल हमारा 0 होगा तो जो x की वैल्यू होगी वही जीरोज होगी, ठीक है। तो देखिए निकाल लेते हैं, पॉलिनॉमियल को 0 के बराबर किए तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरीके से हमें जीरोज की वैल्यू मिल गई -1/2। इसी तरीके से देखिए अगर दिया हो 8x प्लस 5 और इसका हमें जीरोज निकालना हो, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल को हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से 8x इक्वल टू -5 हो जाएगा और x इक्वल टू -5/8। तो बहुत ही सिंपल है, जब हमें
चेक करना होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये जीरोज़ हैं कि नहीं। तो इन नंबर्स पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस केस में जीरो आ जाएगा उस केस में जीरोज़ होगा, जिस केस में जीरोज़ नहीं आएगा उस केस में जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल और जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल ये दोनों कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। इस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा कि जब भी हमें एक पॉलिनॉमियल की वैल्यू x की किसी वैल्यू के लिए निकालनी होती है तो x की उस वैल्यू को हम x की जगह पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल आ जाती है, ठीक। जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आती है बेटा, वही वैल्यू हमारे लिए जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल होती है, ठीक। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।